जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, क्लास 12th विस्टा बुक। क्लास 12th की दो बुक है। यदि हम बात करें पहली बुक की तो फ्लेमिंगो है, और ये रीडर बुक है हमारी जो कि विस्टा है। रीडर बुक फ्लेमिंगो है, और हमारी दूसरी बुक सप्लीमेंट्री बुक जो है वो विस्टा है। हमने फ्लेमिंगो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उसका ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख ले। मैं मान के चल रहा हूं वो वीडियो देख लिया आपने। अब हम बात कर रहे हैं आज विस्टा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठे। यदि कोई किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपको पता है विस्टा भी लगभग 15 नंबर का, इसमें से लगभग आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में लगभग 10 से 15 नंबर की बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। आपकी पहला चैप्टर है, उसमें एक्चुअली नाम ही है थर्ड लेवल। क्या नाम है चैप्टर का? द थर्ड लेवल। तो उसी चैप्टर में से ये पहला क्वेश्चन है, और ज्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है पहले भी। तो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल का क्या मतलब है? तो देखिए, ये चार्ले की अपनी मनगढ़ंत स्टोरी होती है, जो कि वो रेलवे स्टेशन के पास लोगों को इकट्ठा करके उनको सुनाता है। ठीक है, तो एक्चुअली थर्ड लेवल था ही नहीं कहीं। ये चार्ले की क्या है, अपना बिलीव था कि थर्ड लेवल है, अपनी एक मनगढ़ंत कहानी थी। तो देखते हैं। द थर्ड लेवल रेफर्स टू द न्यू लेवल एट द ग्रैंड सेंटर स्टेशन। जो सेंट्रल स्टेशन था वहां का थर्ड लेवल, जो कौन बता रहा है? चार्ले बता रहा है कि वहां की बात की गई कि न्यू लेवल एट द ग्रैंड सेंटर स्टेशन, एन एस्केप that Charlie found in order to get the relief from the trouble and miseries of life। जो जिंदगी की परेशानियां थी, जो मतलब उसके साथ ट्रबल थे, मुसीबतें थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए, रिलीफ पाने के लिए उसने क्या है, ये स्टोरी सुनाई थी। कौन सी स्टोरी? कि यहाँ एक न्यू लेवल भी है जिसका नाम है थर्ड लेवल। अब आगे देखिए, द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट। ध्यान देंगे, थर्ड लेवल एक्चुअली में था ही नहीं। इन द रियलिटी में था ही नहीं। एंड ओनली चार्लिस बिलीव्ड दैट चार्लिस बिलीव्ड इट टू हैव बीन देयर। ये चार्ले ही विश्वास करवा रहा था कि क्या है, यहां थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद उसने बोला था कि मैं जब दूसरी बार वहां गया था तो मुझे थर्ड लेवल कोई मिला ही नहीं। तो इससे पता चलता है कि वो उसकी मनगढ़ंत कहानी थी। तो आपको थर्ड लेवल का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया भाई साहब, हमारे टाइगर किंग के एक चैप्टर है आपका, नाम है द टाइगर किंग। क्या नाम है? द टाइगर किंग। इसमें से क्वेश्चन है कि हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन था और उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइगर किंग कौन है और उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? तो देखिए, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम का राजा था, केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। उसको जाना जाता था, टू बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगी है नोन, जाना जाता था एज द टाइगर किंग, टाइगर किंग के नाम से। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब उसका जन्म हुआ था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड हैव टू डाई वन डे एंड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। और उसकी मृत्यु किससे आएगी? टाइगर की ओर से आएगी। मतलब टाइगर के कारण वो मारा जाएगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था। At this, the 10 days old boy issued a warning for the tigers to remain beware of him। और उसी 10 दिन के बच्चे ने बोल दिया कि ये टाइगर सभी के सभी सावधान हो जाओ, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपको बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। When he grew up, जैसे वो बड़ा हुआ, the astrologer told him to beware of the 100th tiger, कि 100वें टाइगर से सावधान रहना बेटा। The king then resolved, किंग ने तब निर्णय लिया to kill the 100 tigers, कि मैं 100 टाइगर मारूंगा। तो this
ही केम टू नोन एज द टाइगर किंग। इसी की वजह से उसको क्या जाना जाता है, टाइगर किंग से नाम से जाना जाता है। दोबारा समझ लो, देखिए टाइगर किंग आपका चैप्टर था एक, जिसमें प्रतिबंधपुरम की बात की गई थी, जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है और उसको भविष्यवाणी की जाती है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कि ये टाइगर की ओर से मारा जाएगा, और वो क्या करता है कि अपने स्टेट में 170 टाइगर मार देता है और 29 इन लॉ साइड में, यानी कि अपने ससुराल में मार देता है। ऐसे करते वो 99 मार देता है। एक बाद में उसके लिए टाइगर लाया जाता है मारने के लिए, लेकिन वो मर नहीं पाता नहीं है, उसको लगता है कि ये मर गया, और उसकी जो काउंटिंग में 99 ही रह जाते हैं, और फिर टाइगर के कारण ही उसकी मृत्यु होती है, वुडन टाइगर के कारण, जो कि अपने बच्चे के लिए गिफ्ट देने वाला था। तो ये सारी बातें थी। आगे देखिए, बात कर रहा हूं, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप। जो रॉयल मतलब होता है राजा का बच्चा, इन्फेंट होता है शिशु, इन्फेंट मतलब शिशु, ग्रो अप टू बी, कैसे बड़ा हुआ। तो देखिए कैसे बड़ा हुआ, द प्रिंस ग्रू अप, प्रिंस बड़ा हुआ टू बी ए स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ गुड फिजिक, उसका अच्छा शरीर था, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि बहादुर होगा, इसलिए उसका नाम भी रखा गया था जंग बहादुर। क्या नाम था, जंग बहादुर। He was brought up by the English nanny, ये याद रखना, इंग्लिश नैनी के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था, एंड टॉट इंग्लिश बाय इंग्लिश टीचर, और इंग्लिश टीचर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई थी, मतलब अंग्रेज के द्वारा। He took to the throne at the age of 20, और 10 जब वो 20 ईयर्स का हो गया था तो उसने क्या ले लिया, तब वो राजा बना दिया गया था। उसके बाद है द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड हिज डेथ फ्रॉम टाइगर, वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि प्रेडिक्शन क्या था कि इसकी मृत्यु टाइगर के कारण होगी। सबको याद हुआ, पक्का एक बार देख लीजिए, और इसमें कोई ऐसी मीनिंग नहीं है जो बताने लायक हो, और सारी चीजें सिंपल है, ठीक है। तो आप याद रखना कि कैसे बड़ा हुआ, वो जैसे और राजा के बेटे होते हैं वैसे हुआ, लेकिन इसको इंग्लिश नैनी ने पाला, इंग्लिश टीचर ने उसको पढ़ाया, और उसके बाद इंग्लिश काऊ का वो दूध पीता था, और इस तरह से वो जल्दी बड़ा हो गया। हाँ ना, कई होते हैं ना हमारे समाज में भी, कई पेरेंट्स की इंग्लिश ऐसे मतलब स्कूल में पढ़ाना जहाँ इंग्लिश ही बोली जाती होगी, ऐसी कोचिंग में बच्चे को पढ़ाएंगे जहाँ इंग्लिश ही बोली जाती होगी, मतलब बच्चे से हिंदी नहीं बुलवानी है, माहौल खराब हो जाता है। ऐसे ही व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर्स टू किल। 100 जब जैसे भैया अपने स्टेट में 70 मार दिए, अब बचे नहीं, तो आगे मारने के लिए 29 उनने शादी की थी दूसरी स्टेट में जिसमें टाइगर ज्यादा थे। तो देख लीजिए, व्हेन देयर वर नो टाइगर्स लेफ्ट इन हिज स्टेट, जब अपनी स्टेट में टाइगर नहीं बचे, ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट हैविंग द सफिशिएंट नंबर ऑफ द टाइगर, ऐसी स्टेट ढूंढी जहां मतलब टाइगर की संख्या ज्यादा थी। आफ्टर मैरिज ही किल्ड द टाइगर्स व्हेनेवर ही विजिटेड हिज आफ्टर इन लॉ, है ना, ये फादर इन लॉ होना था, है ना, फादर इन लॉ, जब वो अपने मतलब उसके घर जाते थे पापा के, यानी कि ससुर के, तो वो 5-4 टाइगर मार के आता था। इन दिस वे ही किल्ड 99 मार दिए भैया। when he could not find the 100th tiger, he asked his diwan to arrange for it और फेस डिसमिसल, मतलब, और उसके बाद जब ढूंढ नहीं पाया तो अपने दीवान को बोल दिया कि भैया व्यवस्था करो, मेरे को अभी 100 पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये इजी है, आप लोग कुछ मन से बना सकते हो, कुछ यहां से, इस तरह से। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ये क्वेश्चन है आपका तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन, और ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्या बोल रहा है समझ लीजिए कि व्हाट आर द इंडिकेशन, क्या इशारा किया है किसने, पोइटेस्ट ने, जो कि वहां गई थी कहां, अंटार्कटिका, उसने क्या इशारा किया था फ्यूचर
फ्यूचर का ह्यूमन काइंड के लिए, मानव जाति के लिए। तो उन्होंने बताया था कि क्या है, वहां जब गई हो तो उसने देखा कि CO2 की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ रही है, उसके कारण ग्लेशियर पिघल जाएंगे और ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग सब डूब जाएंगे पानी में, जल स्तर बढ़ जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब्ड द इकोसिस्टम। ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या कर दिया है भैया, इकोसिस्टम को ही खराब कर दिया है। द एमिशंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस डिप्लेक्टेड द ओजोन लेयर। और ये जो बहुत खतरनाक गैसें हैं उनकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेक्शन मतलब वो पतली पड़ गई है, वो मतलब कम हो गई है। Thus the harmful rays of the sun reaches earth and cause a rise of the temperature। और उसकी वजह से जो हार्मफुल रेज है जो सूरज से सीधी आती है पृथ्वी पर, वो क्या हो गई है, वो सीधा आने लग गई है, फिल्टर नहीं हो पाती है। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। और इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इफ वी डू नॉट टेक स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शंस द आइस ऑन द पोल्स विल मेल्ट posing a danger to the existence of the human race। और यदि हमने समय पे कोई निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय पे क्या हो जाएगा, पूरी बर्फ पिघल जाएगी, हमारे जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और पूरा जो हमारा मतलब पूरी दुनिया ही क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, Who was the Dr. सद्दाव, where was his house? डॉक्टर सद्दाव कौन था, उसका घर कहाँ था। तो डॉक्टर सद्दाव भाई साहब एक फेमस सर्जन था। कौन था, फेमस सर्जन था एंड साइंटिस्ट था, ये याद रखना। कौन था, फेमस सर्जन था, साइंटिस्ट था। ये आधे का आंसर यही हो गया। एंड लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन फ्रॉम अमेरिका। और अमेरिका से क्या करके पढ़ के आया था। कितने साल अमेरिका में पढ़ाई की थी, 8 ईयर्स। कितने साल पढ़ाई की थी, 8 ईयर्स, ध्यान रखेंगे। He was working on the drug that could heal मतलब ठीक करना, the bounds मतलब चोट, soon जो चोट को मतलब घाव को जल्दी ही भर दे, ऐसी ड्रग्स पे वो क्या कर रहे थे, ऐसे ड्रग पे काम कर रहे थे। He was retained in Japan and not sent to the army for world war, है ना, उसको वॉर पर नहीं भेजा गया था, because his service were required for the old general who was not well and might need an immediate operations। He lived in a low stone house। अब आया क्वेश्चन का अगला, देखो ये where was his house, उसका घर कहाँ था। तो देखो he lived in a low stone house set on the rock on Japanese beach। Japanese beach मतलब समुद्र के किनारे उसका घर था। where went pine trees stood in the row, जहां मतलब क्या थे, बहुत सारे पेड़ एक लाइन से लगे हुए थे और समुद्र का किनारा था, वहीं उसका घर था। तभी वो एक दिन टहल रहा था, तभी उसने देखा कि एक अमेरिकन सोल्जर वहां डला है, यानी कि वहां घायल अवस्था में है, और उसको उठा के उसका इलाज करते हैं और उसको वापस भेज देते हैं। ये रियल स्टोरी है, कोई फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन स्टोरी है, और रियल में डॉक्टर सद्दाव एग्जिस्ट करते थे। What will the डॉक्टर सद्दाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन? उस आदमी के साथ क्या किया भैया, उसका इलाज किया, उसको ठीक किया, जो कि क्या हुआ था, घायल हो गया था बुरी तरह से, बैडली बाउंडेड, बुरी तरह से घायल था। डॉक्टर सद्दाव डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम। और डॉक्टर सद्दाव ने सोचा कि इसको मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करूंगा इसका, और उसकी हेल्प की उसकी वाइफ ने, हाना ने। हाना आल्सो हेल्प्ड हर हस्बैंड, ये आप समझ ही जाओ, ठीक है। उसके नौकरों ने उसका सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन वाइफ ने किया था। उसके बाद है अगला चैप्टर आपका, हु इज मिस्टर लैम्प, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ये चैप्टर है दो लोगों का। क्या चैप्टर है, देखो, मिस्टर लैम्प और डेरी, ये चैप्टर है इसमें, और चैप्टर का नाम है फेस ऑन इट, फेस ऑन इट, ऑन द फेस ऑन इट। अब इसमें जो चैप्टर है उसमें डेरी लगभग 14 साल का बच्चा होता है, और जो हमारा लैम्प होता है वो लगभग 60 साल का होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 60 साल लगभग होते हैं, और डेरी हमारे भाई साहब
14 साल के होते हैं। इनका फेस एक साइड से जल गया था बुरी तरह से एसिड से, और इनकी एक टांग टूटी हुई थी जो कि टीन की टांग डली हुई थी। वॉर में इनका जो मतलब वो था, पुराने टाइम में वॉर हुआ होगा, उसमें उनकी एक टांग कट गई थी। तो देखिए आंसर, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन विद द लेग ऑफ टीन की लेग डली थी। ही हैड लॉस्ट हिज लेग इन द वॉर लॉन्ग एगो, बहुत पहले उनकी टांग क्या हो गई थी, युद्ध में कट गई थी। ही हैज ए बिग होम एंड द गार्डन फुल ऑफ द क्रेव एप्पल थे वहां, ठीक है। ये देखना, ये वो भी आ सकता है आपको, पैराग्राफ भी आ सकता है, तो आप याद रखना कौन से एप्पल थे, क्रेव एप्पल थे। ही हैज ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड द लाइफ इन द पीपल। ही कीप्स द गेट्स ऑन हिज गार्डन ओपन फॉर ऑल, और सभी के लिए वो क्या करता था, अपने जो दरवाजे थे, गेट थे पार्क के, गार्डन के, वो खुले रखता था। और डेरी क्लाइम्ड ओवर हिज गेट, डेरी ने उसके मतलब ऊपर से, वॉल के ऊपर से आ गया, ना कि गेट से आया, गेटिंग थ्रू द गेट, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि डेरी कैसे आया, तो डेरी आया था वॉल को ऊपर से कूद के। तो ये स्टोरी आप याद रखना लैम्ब और डेरी के बारे में। हु वॉज डेरी, अब डेरी पूछा गया। मैंने बता ही दिया कि 14 ईयर ओल्ड बॉय था, जो कि क्या था, जिसका एक फेस देखो, एक फेस एसिड से जल गया था, ये भी मैंने बता दिया आपको। तो लेकिन वो नेगेटिव था टुवर्ड द लाइफ, जिंदगी के जो मतलब प्रति वो क्या था, नेगेटिव था कि यार मेरा एक गाल जला हुआ है, सब हंसते हैं मुझे, वो छुपना चाहता था, वो अकेला रहना चाहता था। जबकि जो लैम्ब था वो चाहता था कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसा है वैसा है, स्वीकार कर लिया था। तो यही उसने गाइड किया, और उसके बाद डेरी भी बदल जाता है। आगे बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द मिस्टर लैम्ब लीव हिज गार्डन ओपन। भैया बिल्कुल सिंपल है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, वो खुला क्यों छोड़ देता था, क्योंकि उसके और कोई अपना था ही नहीं, कोई ना रोने वाला, ना रोने वाली, ना हंसने वाला, ना हंसाने वाले। तो वो चाहता था कि लोग वहां आए गार्डन में और थोड़ा सा वो गपशप मारे उनके साथ। तो ये सारी बातें हैं। तो मिस्टर लैम्ब कीप हिज हाउस एंड हार्ट ओपन टू द पीपल, एनीबडी कैन एंटर हिज गार्डन। हिज फिजिकल डिसेबिलिटी डज नॉट क्रश हिज ओपननेस नेम एंड ही डज नॉट वांट टू लिव फार फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द लाइफ। वो नहीं चाहता था कि मैं छुप के रहूं, मैं मतलब अलग रहूं, वो चाहता था कि मैं लोगों के साथ रहूं। ही डजंट बिलीव इन सटिंग थिंग्स आउट इन और इन दैट्स व्हाई देयर वाज नो कर्टेन एंड द विंडो ऑफ द हिज हाउस। इसीलिए उसके घर में कोई ना तो कर्टेन थे, ना तो पर्दे लगे थे, ना तो कोई गेट था, ना कुछ नहीं था। तो किसी के लिए रोक टोक नहीं थी, आइए और एप्पल खाइए, ऐसा कुछ कार्यक्रम था। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डिड भामा कम टू नो अबाउट द इवल्स ऑफ द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बारे में है, अनटचेबिलिटी होते हैं छुआछूत के बारे में है कि पहले जमाने में, आज भी होता है कई बार गांव वगैरह में, आपने देखा होगा कि हम लोग कास्ट के हिसाब से, ये भैया हमारे साथ नहीं खाएंगे, हम उनके साथ नहीं खाएंगे, इस तरह की चीजें आज भी देखने को मिलती है। तो उसी टाइम भी ऐसा ही था। और ये छोटी सी बच्ची है, तीसरी चौथी क्लास की, जो की नाम है इनका भामा। भामा वॉज ए थर्ड मतलब तीसरी चौथी थर्ड स्टैंडर्ड व्हेन वन डे सी सॉ ए अर्ली एडरली पर्स ऑफ द हर स्ट्रीट। एक बूढ़ा सा आदमी देखा, अपने ही गली का, अपनी ही जाति का, होल्डिंग ए पैकेट ऑफ द फूड आइटम एंड द ऑकवर्ड मैनर। मतलब बड़े अजीब से तरीके से ऐसे पकड़ रखा था उसने टिफिन किसी डंडे में ऐसे, ताकि उसका हाथ टच ना हो उससे, ठीक है। फॉर हिज लैंडलॉर्ड सी फाउंड इट वेरी फनी, उसको बड़ा मजाकिया लगा। सी वेंट होम एंड नरेट द होल इंसिडेंट टू हिज एल्डर ब्रदर, और बड़े भाई को बता दिया। ही टोल्ड हर दैट इट वाज नॉट फनी, ये फनी नहीं है, मजाक नहीं है ये। द पीपल्स ऑफ द अपर कास्ट डिड नॉट लाइक द पीपल ऑफ द लोअर कास्ट, की जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। डिड नॉट टच देम, और टच भी नहीं करते हैं, फॉर द फियर ऑफ गेटिंग पॉल्यूटेड, कि भैया वो भी गंदे हो जाएंगे। दिस वॉज हाउ सी केम टू नो ऑफ द इबल ऑफ अनटचेबिलिटी। इस तरह से वो जो अनटचेबिलिटी की इबल्स थी,
बुराइयां थी अनटचेबिलिटी की, उनको समझ पाती हो। फिर अगला क्वेश्चन उसने पूछ लिया, अच्छा भैया तो बताओ इससे कैसे हम लोग ओवरकम कर सके, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उसने बोला कि एक ही तरीका है और वो है हमारी एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। और वो भी कौन सी? रियल एजुकेशन, समझदारी वाली एजुकेशन। उससे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को खत्म कर सकते हैं, इस बुराई को खत्म कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ती है और थर्ड क्लास में अपनी फर्स्ट आती है। जब थर्ड क्लास में फर्स्ट आई तो सब ने उसको अपना दोस्त बनाया। ठीक है, तो वो समझ गई कि माजरा कहाँ है। ठीक है, अब कोई बेशक कैसी भी जाति का हो, लेकिन उसका आलीशान बंगला हो, नौकर चाकर हो, गाड़ियां हो, सब व्यवस्थाएं हो, तो अच्छे के अच्छे लोग उसको नमस्ते, नमन और सलाम करेंगे। तो नॉर्मली आज के व्यक्ति क्या करते हैं, स्टेटस को भी देखते हैं। ठीक है, और यदि आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपके पास सब कुछ है, तो आप स्टेटस को मेंटेन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट एडवाइस डिड भामास ब्रदर गिव हिम? यही थी एडवाइस, वो मैंने पहले बता दिया, बहुत ही बढ़िया। भामास एल्डर ब्रदर वाज स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। ही एडवाइज्ड हर दैट she could overcome such indignities through the education। वो इस तरह की बुराइयों को खत्म कर सकती है एजुकेशन के द्वारा। she should study and progress that people would associate themselves with her and make friends with her। और तभी तुम्हारे साथ लोग दोस्त बनेंगे, तभी तुम्हारी इज्जत करेंगे, नहीं तो ऐसे जैसे बूढ़े आदमी के साथ हुआ ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, व्हाई डिड द महाराजा बैन द टाइगर हंटिंग स्टेट? अपनी स्टेट में टाइगर का शिकार करना बंद क्यों करवा दिया? भैया उनको करने थे 100 टाइगर पूरे, यदि और लोग मार देते तो 100 नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई नहीं मारेगा, केवल मैं मारूंगा। तो महाराजा वांटेड टू प्रूव दैट प्रेडिक्शंस wrong that he would be killed by the 100th tigers. His intention was to kill 100 tigers in order to make sure that nobody else could be able to kill the tigers. He put a ban on the hunting in the tiger of his state। और उसने अपनी स्टेट में क्या कर दिया, टाइगर के मारने पे प्रतिबंध लगा दिया कि किसी ने भी मारा तो उसको मैं मार दूंगा। तो इस तरह से ये पूरा आपका बिस्टा बुक होती है। मैंने क्विक रिवीजन लिया, एक क्विक आउटलुक बताया बुक का, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको लगभग 10 से 15 नंबर जरूर मिलेंगे। वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, 4 बार देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे आपके जो अभी तक तैयारी नहीं की होगी, तो आप उनको भी वीडियो शेयर करें, रिवीजन हो जाएगा। जब भी आपका रिवीजन करने का मन हो पूरी बुक का, तो आप 15 मिनट का ये वीडियो देख लें, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जैसे मैंने बोला शेयर तो कर ही देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में बेहतरीन चीज़ों के साथ। और आपके ऐसे ही हम 80 मार्क्स जो एग्जाम होता है उसको पूरा का पूरा आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।